इस सिस्टम का जो बेस है उस पर बात करूंगा कि क्या करके हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप सब लोगों के प्रेम से, परमात्मा की कृपा से आरसीएम एक ऐसी रेंज डेवलप कर पाया है जो शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी सोचा भी नहीं जाता था। और आज भी बहुत सारी कंपनियां अभी जो जेके जैन की जो बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो इसकी प्रोडक्ट रेंज देखकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं कि इतने शानदार प्रोडक्ट और आपकी कंपनी मैनेज करती है। तो वाकई में ये आप सब लोगों का प्रेम है और परमात्मा की कृपा है और एक महान उद्देश्य का मकसद है। इस वजह से आरसीएम जो अपनी प्रोडक्ट रेंज में 4 बातों का मुख्यतया ध्यान रखता है कि प्रोडक्ट के रोजमर्रा उपयोगी होने चाहिए, आलतू फालतू प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी में बहुत दम होना चाहिए और दाम में बहुत रीजनेबल होना चाहिए। ये मूल्य है और ये मूल्य बहुत ही हम इसके प्रति बहुत गंभीर है और आरसीएम जो भी डिसाइड कर लेता है उन चीज पे वो कायम रहता है। आप की टीम जैसे कुछ लोग आपके जो जिन्होंने भी जो टारगेट अचीव किए हैं वो अक्टूबर में यहाँ आ रहे हैं, तो आप देखेंगे आरसीएम वर्ल्ड में भी, जो मैंने बहुत समय से बोल रहा हूँ कि आरसीएम वर्ल्ड को भी बदला जा रहा है, तो उसका बदलता हुआ रूप आप देख पाएंगे। यानी कंपनी कोई भी कमिटमेंट करेगी तो उस पर सीरियसली हम लोग, और क्योंकि कंपनी का मुख्य काम प्रोडक्ट बनाना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है और उसको सही रेट में प्रोवाइड करना है, तो वो एक कमिटमेंट की वजह से हो पा रहा है। उसमें मुख्य जो रीजन है ना, एक बार परमात्मा ने मुझसे निकलवा दिया है और एक बार नहीं फिर कई बार। मेरी एक आदत है कि मैं कोई ऐसी चीज जो मुझे थोड़ी कठिन लगती है ना करने में, ऐसा लगता है यार थोड़ा ये बहुत इतना आसान काम नहीं, ये बहुत कठिन काम है, तो फिर मैं उसको बार बार बोलता रहता हूँ अपने मुंह से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बोल दूंगा वो मैं करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। क्योंकि वचन तो वचन है, वादा तो वादा है। और एक ऐसा वादा हुआ सबके सामने कि आरसीएम इन 4 चीजों का ध्यान रखेगा और उन 4 चीजों का ध्यान रखते 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 पता नहीं उसके लिए जो भी करना पड़ा, चाहे उसके लिए फैक्ट्रियां लगानी पड़ी, चाहे उसके लिए बहुत सारे जो है अलग अलग फॉर्मुलेशन, अलग अलग रिसर्च करनी पड़ी, डेवलपमेंट करने पड़े, कुछ रॉ मटेरियल में जाना पड़ा, कुछ रॉ मटेरियल की फैक्ट्रियां लगानी पड़ी, कहाँ जाकर लगानी पड़ी, क्या करना पड़ा, क्योंकि लेकिन हमें उन 4 चीजों को मेंटेन करना था। क्या कि रोजमर्रा के प्रोडक्ट होने चाहिए ना। इधर उधर के प्रोडक्ट में आपको पता नहीं लगेगा कि कितना कंपनी कैसे मैनेज कर रही है, लेकिन जो रोजमर्रा जो मार्केट में जो रोज हम देखने को मिलता है वो प्रोडक्ट पे काम करके उस रेट में प्रोवाइड करना वाकई में एक कुछ होता है, उसमें कुछ होता है। पर मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूं और मैं अच्छी तरह से आपके दिमाग में ये फिट करना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ अच्छा सा संकल्प, अच्छा सा कमिटमेंट लेकर और उस संकल्प को बस घोषणा कर दो, आप बिंदास हो, डरने की कोई बात नहीं। डर के जीत नहीं हासिल की जा सकती, तो कहते नहीं डर गया जो, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ, पर डर के जीत हासिल नहीं करना की जा सकती है। डरने से जिंदगी में कुछ होता नहीं है। खुल के खेलनी चाहिए पानी। ये जिंदगी जो परमात्मा ने दी है ना, ये बिंदास होके और कुछ करके गुजरने के लिए दी है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे डर डर के, ऐसे घबरा घबरा के तो कुछ होने वाला नहीं है। कुछ खुल के खेलना चाहिए। और मेरी तो आदत है, मेरी आदत भी है और परमात्मा की बहुत कृपा भी है कि मुझे कुछ अलग करने में मजा आता है। जो दुनिया कर लेती है उसको क्या करना है, करो तो ऐसा करो कि जिसको दुनिया को सोचने में भी मुश्किल होती है। और आप सभी जानते हैं कि 2000 से पहले
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या हाल था, क्या प्रोडक्ट आते थे, क्या रेट होती थी, क्या ऑफ स्कीमें होती थी, कैसे कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ऐसे सिस्टम बने हुए थे। कोई ऐसा रियल बिजनेस देखने को नहीं मिलता था। और 2000 में जब आरसीएम चालू किया और मैंने कुछ लोगों के सामने विचार रखे कि हम ऐसे रियल प्रोडक्ट के साथ आरसीएम करेंगे, जो ऐसे जो मार्केट में आमतौर पे जो प्रोडक्ट बिकते हैं उसी रेट में करेंगे, तो लोगों ने मुझे बहुत रोका टोका, बहुत समझाया कि फेल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज तक इतनी वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस चलता है, ये कोई इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलता है, उसमें आज तक कोई रियल जो रोजमर्रा के जो कॉमन ग्रोसरी इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं उसको लेकर कोई आज तक कर ही नहीं पाया है। तुम्हारा बर्बाद होना निश्चित है, तुम्हारे जोश चढ़ा हुआ है। पर मैंने जैसा बोला है कि मेहर है परमात्मा की कि मुझे वही करने में मजा आता है जो दुनिया सोच नहीं पाती। तो उसी वजह से जो ये 400 खूबसूरत प्रोडक्ट की श्रृंखला आप देख पा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की श्रृंखला में जो आप नायाब चीजें जो देख पा रहे हैं, आपको लगता है नॉर्मल बिस्किट है, लेकिन ऐसा बिस्किट अगर नॉर्मल होता तो पहले कंपनियों ने क्यों नहीं बनाया ऐसा? क्यों बिस्किट के नाम पे हमें पाम ऑयल और पता नहीं वेजिटेबल ऑयल और बटर और मैदा और पता नहीं क्या क्या खिलाया जा रहा था? क्या 100 साल विज्ञापन तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, चमक दमक तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन भावना का क्या है? पर ये आरसीएम साथियों, ये आम आदमी के विकास के लिए आरसीएम बहुत बड़ी सोच है इसके पीछे, और इस बहुत बड़ी सोच के लिए अच्छी तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और आज कुछ और बड़ी तैयारी की बात करते हैं, मिले हैं तो कुछ बड़ी तैयारी की बात करनी चाहिए ना। मिले हैं तो कुछ बड़ी तैयारी की बात करते हैं। बड़ी तैयारी के छोटे छोटे स्वरूप में आपको बताता हूँ। 4 काम आपको करने हैं, बाकी सब काम कंपनी संभालेगी। आपको फैक्ट्री नहीं लगानी, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको लाइसेंस नहीं लेना, आपको कोई जोखिम नहीं उठानी, आपको कोई मैनेजमेंट नहीं देखना, आपको क्वालिटी नहीं देखनी, आपको कुछ नहीं करना। आपको ऐसे नॉर्मल 4 काम करने हैं, उनको बस दिल से कर लीजिए। वो 4 काम क्या क्या है? मैं बोलता हूँ जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, वैसे आरसीएम डायरेक्ट सेलर्स को बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करने के लिए 4 चीजें हैं, 4 पहियों पे ध्यान देना है। सबसे पहला पहिया प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट का इस्तेमाल। अब आपको इसमें क्या है, इतनी बड़ी मीटिंग लेकर इतने लोगों को इकट्ठा किया, आप छोटी सी बात क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट का इस्तेमाल, छोटी सी तो बात है ना। छोटी छोटी बातों को बढ़िया से कर लो तो आरसीएम तो आपका पता नहीं कहाँ चला जाएगा और आप कहाँ हो जाओ। प्रोडक्ट इस्तेमाल बात बहुत छोटी सी है, पर बात में कुछ राज है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर आपका बढ़िया होगा तो बाकी की सारी चीजें बढ़िया होगी, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रोडक्ट को दिल से इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट को प्यार करते हुए इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट को ये सोच के इस्तेमाल करना है कि ये मेरे जीवन का प्रसाद है। आपका ध्यान जब प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट की गहराई में होना चाहिए। आप अगर आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल से, आरसीएम के आटे से, आरसीएम के मसाले से, आरसीएम के चावल ग्रहण कर रहे हैं ना, तो आपका ध्यान और कहीं नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान उस भोजन में होना चाहिए कि आरसीएम के क्या हेल्थ गार्ड ऑयल से जो बना हुआ क्या स्वाद है, क्या हेल्दी भोजन है, मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा हो रहा है इसको करने से, मेरा टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है और मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। ऐसा
आप मेरी बात को मजाक में मत लेना। जैसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते समय आपकी जो भावनाएं होगी, जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो भावनाएं आपकी व्यक्त वैसी तरह से। अगर आप आरसीएम की साबुन से नहा रहे हैं तो आपको फील होना चाहिए कि इन साबुन से नहाने में क्या मजा है, कितनी अच्छी फीलिंग है। आप न्यूट्रीचार्ज मेन इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल करते समय आपका फीलिंग होना चाहिए कि मैं इतनी सी टेबलेट में सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारे एंटीऑक्सीडेंट और जो भी उसमें सारे तत्व, इतने खूबसूरत खूबसूरत तत्व, वो मैं ग्रहण कर रहा हूँ और मैं अपनी हेल्थ को कितना मजबूत कर रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी विटामिन डी लिखेगा, कभी विटामिन बी लिखेगा, कभी कभी कोविड हुआ था तो विटामिन सी लिखेंगे, कभी जिंक लिखेंगे। अरे क्या लिखते हो, हम तो वो चीज इस्तेमाल करते हैं जिसमें रोज ही हम। तो जब तक वो फीलिंग आपकी नहीं बनेगी ना प्रोडक्ट यूज करते समय, तब तक वो अभिव्यक्त नहीं हो। तो सारे प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए, उनसे प्यार होना चाहिए, उनसे उनका एक अटैचमेंट होना चाहिए, उनसे उनकी हर चीज से आप वाकिफ फीलिंग, ये पहला पहिया आरसीएम। हवा अच्छी भरना भैया, 4 पहिए में से एक में भी हवा होती है, कम होती है तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहता है। तो मैंने पहले पहिया का जिक्र किया है, अच्छे से प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, उनके अलावा कुछ अच्छा लगना नहीं चाहिए। दूसरी बात करता हूं मैं सेलिंग की। अब सेलिंग कौन ज्यादा अच्छा करेगा? जिसका प्रोडक्ट के प्रति अनुभव अच्छा होगा, जो प्रोडक्ट से प्यार करेगा, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में अच्छी तरह से मन में और तैयारी है, सीखेगा, सब कुछ करेगा। तो डायरेक्ट सेलर का मतलब होता है, जो हिंदी में बोलेंगे तो सीधा विक्रेता। डायरेक्ट सेलर शब्द, हम कभी कभी शब्दों से नहीं जीना चाहिए, शब्दों के जो पीछे राज है उसको समझना चाहिए। डायरेक्ट सेलर का मतलब सीधा विक्रेता, सीधा सेल करने वाला। कंपनी और उसके बीच में कोई नहीं है, वो जो भी है वही है डायरेक्ट सेलर, सीधा और विक्रेता। तो परिभाषा को पूर्ण करना पड़ेगा। और सेलिंग की अगर मैं बात करूं और आरसीएम के प्रोडक्ट की रेंज की मैं बात करूं, 400 प्रोडक्ट की रेंज, न्यूट्रीचार्ज के इतने सारे प्रोडक्ट, गुड डॉट के इतने सारे प्रोडक्ट, हरित संजीवनी के इतने सारे प्रोडक्ट, कीसोल के इतने सारे प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड ऑयल, चाय, बिस्किट, मसाले, आटा, चावल, कॉफी, कपड़े, जूते, स्टेशनरी, बैग वगैरह वगैरह वगैरह। सारे नाम लूंगा तो मीटिंग इसी में खत्म हो जाएगी। इतने सारे प्रोडक्ट की सेल करने का न्यायपूर्ण फिगर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे डायरेक्ट सेलर साथियों? अपने अपने काम के साथ न्याय जरूर करना चाहिए। आप सोचो कि सामने वाला न्याय करे और मैं इजी गोइंग अपना अचीवमेंट हासिल कर लूं, तो कहीं ना कहीं हम अपने सफलता में थोड़ा सा कमी रख देंगे। ज्यादा सेल नहीं करो, करोड़ों की मत करो, एक एक न्यायिक कि यार 400 प्रोडक्ट की रेंज है, इतने सारे लोग इस मेरे आसपास रहते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट बिकते हैं और मेरे पास जो क्वालिटी वो तो बेहतरीन है। किसके लिए है बेहतरीन? बेहतरीन किसके लिए? दिमाग में रखने के लिए है।
अपनी पीठ ठोकने के लिए है या बेचने के लिए? जरा ख्याल कीजिए इस बात पर। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि कहीं न कहीं हमारे डायरेक्ट सेलर साथियों के मन में थोड़ा सा जो डर है ना बेचने के प्रति, वो हमें निकालना चाहिए। कम से कम स्टार डायमंड क्लब तो बनता है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम रोज का तो सेल होना चाहिए ना। आज इतने सारे प्रोडक्ट है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम रोज का एक डायरेक्ट सेलर सेल नहीं करता है तो ये डर नहीं है तो और क्या है? मैं तो डर ही मानूंगा इस, क्योंकि मैं इसका बहुत अच्छा अनुभव है मुझे कि कैसे प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं और बड़ी आसानी से बिकते हैं अगर आप उनको दिल से प्रोडक्ट को प्यार करते हैं और दिल से आप सेल करते हैं और सेल करने में यकीन करते हैं और आपको अगर कोई डर नहीं है, आप खुल के बात करते हैं, बिंदास होकर बात करते हैं, उनके प्रति कॉन्फिडेंस है, तो मुझे कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता है। आप में से कोई भी मुझे ऐसा कारण नहीं बता सकता कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम रोज नहीं किया जा सकता। कम से कम, ज्यादा तो करने वाले हैं आप ही लोगों के बीच में। आज न्यूट्रीचार्ज वीरांगनाओं तो आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा, जिक्र उनका सुना होगा, उनकी बातें सुनी होगी। ₹1,00,000 महीने की सेल करती है केवल न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट, बाकी प्रोडक्ट तो जो भी करते होंगे अलग होंगे। तो वो भी हमारे जैसे इंसान ही, फर्क क्या है? उस फर्क को मिटाना है। और मुझे जो फर्क समझ में आया हुआ है हमारा मनोविज्ञान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो, आप लोग बहुत मेहनत करते हो। पर मेरे से आप मिल रहे हो तो आपको एक प्योर अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। हम बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 4 काम आपको बहुत छोटे छोटे बताऊंगा, फैक्ट्री लगाने की नहीं कहूंगा, करोड़ों रुपए लगाने की भी नहीं कहूंगा। 4 काम सिर्फ छोटे छोटे। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बताया मैंने, दूसरा पॉइंट है सेलिंग का। जरा सा आप माइंड की ट्यूनिंग चेंज कीजिए, कैसे नहीं बिकता। सिर्फ एक मसला, इतना सा मसला, आपकी माइंड की ट्यूनिंग को चेंज करना। और जो बड़े बड़े लीडर, छोटे लीडर, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, स्टार पिन अचीवर, वाइटल अचीवर, जो भी ये लीडर्स है, वो लीडर्स को इसमें इनिशिएट करना चाहिए। क्योंकि जो लीड करेगा, जो लीडर एग्जाम्पल क्रिएट करेगा, अगर लीडर ने डर स्थापित कर रखा है सेलिंग के प्रति, तो फील्ड में डर ही जाएगा। डुप्लीकेट तो आप ही के बनने वाले हैं, बच्चे तो वैसे ही बनेंगे जैसे माता पिता। और मुझे थोड़ा या तो कोई कारण बता दीजिए कि नहीं बहुत गलत बात करते हो आप। फिर 400 प्रोडक्ट का करें तो क्या करें बताइए आप? एक अकेला हेल्थ गार्ड ऑयल से आप कर सकते हो स्टार्ट है, अकेला न्यूट्रीचार्ज से कर सकते हो, अकेले की सोल से कर सकते हो। अभी तो कितने सारे प्रोडक्ट है। जब तक आप इस काम में नहीं उतरेंगे, आप आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ न्याय कर ही नहीं सकते। आपको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि आरसीएम की चाय में क्या दम है, क्योंकि दम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। अरे पी लिया तो पी लिया, पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। जब तक इसी दिशा में काम नहीं करेंगे ना, आप आरसीएम प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। आपकी उनकी गहराई में आप उतर ही नहीं पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आरसीएम जैसी कॉफी और ढूंढने नहीं मिलती है। आरसीएम की जो चाय एक बार पी लेता है, वो दूसरी चाय को पसंद नहीं कर सकता है। उन चीजों पे काम करेंगे ना। आरसीएम की कीसोल में जो रेंज दी है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां काम ही नहीं कर पाई जो आरसीएम कीसोल में वो प्रोडक्ट की रेंज दी है।
न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट जो दिए गए आपको, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया में वो चीज आप ढूंढ के लिए है कि इस तरह के फॉर्मुलेशन के कोई प्रोडक्ट जो आज बच्चों के लिए इतने शानदार प्रोडक्ट है, आप मदर बनने की स्टेज में आते ही इतने सारे प्रोडक्ट है, न्यूट्री चार्ज मेन के रूप में, न्यूट्री चार्ज वुमेन के रूप में, क्या क्या चीजें हैं ना। तो आप जब तक सेलिंग मोड में नहीं आएंगे तब तक आपको उन गहराइयों में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उन गहराइयों में उतरे बिना मोती मिलेंगे नहीं। आपको कमजोर टीमों का निर्माण करते जाएंगे। मनोविज्ञान पे काम कीजिए प्लीज, आप इस डर को निकालिए, न्याय कीजिए थोड़ा इस व्यवस्था के साथ। ये तो जस्टिफाइड बात ही नहीं है कि हम लोग तो डायमंड क्लब में भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। ये डायमंड क्लब होता क्या है? 5000 बिजनेस वॉल्यूम महीने, 170 बिजनेस वॉल्यूम रोज का। आप मतलब अपन क्या काम कर रहे हैं ना, जरा सोचिए आज। और मैं आप सब लोगों से ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैंने पूरा मंथन कर लिया इस पूरे सिस्टम का, सिर्फ और सिर्फ हमारे फील्ड में जो है एक मनोविज्ञान को परिवर्तित करने के। ये चीजें आपके लिए कुछ काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है, और कितना ही बढ़िया प्रोडक्ट बना दो काम ले ही नहीं रहे। ये ऐसा हो रहा है कि एक आदमी मर्सिडीज गाड़ी लाके और धूप में खड़ी कर रखी है, और पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, कबूतर पीट कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी सड़ रही है। ये ऐसी घटना हो रही है। निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लेते हैं तो फायदा है मीटिंग का, निर्णय लेते हैं तो मिलने का फायदा है। अदरवाइज अगर वही का वही निर्णय है तो वही वी वेस्ट आवर टाइम, हम अपने समय का खराब क्यों करें? इससे अच्छा तो कुछ न कुछ काम ही करें। बात को समझिए, थोड़ा गहराई से समझिए। आप सारे बहुत बड़े अच्छे अच्छे चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, बात को बहुत गहराई से समझिए। आप कहाँ तो उन प्रोडक्ट के बारे में कुछ जान पाएंगे, कहाँ प्रोडक्ट के बारे में सीख पाएंगे, कहाँ आप प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, कहाँ आप उसको ऐसा डुप्लीकेट तैयार कर पाएंगे, कहाँ आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करेंगे। जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट पे बात ही नहीं होती है। तो हमारी मुख्य नीड जो है ना, डायरेक्ट सेलर हो आप लोग। भाई हम कंपनी है तो कंपनी का काम है क्या है? प्रोडक्ट बनाना। अब घटिया प्रोडक्ट बनाए चलेगा? आधे भेजे आधे नहीं भेजे चलेगा? टाइम पे पैसा नहीं भेजे चलेगा? तो पूरे सिस्टम में जब इतने लोग मिलकर एक संस्था का निर्माण करते हैं तो हर साथी की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी भी बनती है, पर कोई चीज परमात्मा ने दी है तो उसको सदुपयोग तो करना पड़ेगा ना, उसको यूज तो करना पड़ेगा। तो आप सब साथियों का मुख्य रोल है प्रोडक्ट की गहराइयों में जाना, प्रोडक्ट के बारे में सीखना, प्रोडक्ट को सेल करना। और सीखने की नीड तो जब भी आएगी जब सेल करने की बात मन में आएगी। और जब हम सीखेंगे नहीं तो हम सिखाएंगे क्या? जैसे आपकी इच्छा, मैंने अपने दिल की बात कही है। पर दूसरा जो पहिया है हमारी सफलता का वो है सेलिंग, और तीसरा पहिया है नेटवर्किंग। सेलिंग आप बहुत अच्छी कर लो, प्रोडक्ट की तह में घुस जाओ, प्रोडक्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करो, यूज करो, सेल करो, सब कुछ बहुत बढ़िया कर लो। लेकिन बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए तो टीम भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए। और नेटवर्क कैसा होना चाहिए? जिसमें फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की क्वालिटी हो, यानी प्रोडक्ट इस्तेमाल जिस तरह की बात अपने बीच अभी हुई है वैसा उस तरीके से करने वाला, और सेल की बात वैसी
जैसी हुई वैसे करने वाला, वैसा नेटवर्क चाहिए, या लोगों को केवल जोड़ जोड़ के बीड़ी इकट्ठी करनी। एक्टिव होना चाहिए ना, जो भी आपकी टीम में है एक्टिव होना चाहिए। डायरेक्ट डिस्प्ले वॉल ओपन करे, सेल करे, प्रोडक्ट को समझे, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले, आप लोग उनसे बात करो, मुलाकात करो, थोड़ी चर्चा करो, थोड़ा फॉलो अप करो, उनको गाइड करो, उनको मोटिवेट करो, उनको ट्रेन करो। यही तो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग और क्या है? नेटवर्किंग इसको थोड़ी कहते हैं कि नीचे वाले लोग दौड़ रहे हैं, ऊपर वालों को पता नहीं है कौन जुड़ा कौन छोड़ गया, आओ जाओ चलो, बहुत सारे आते रहते हैं जाते रहते हैं। दिस इज नॉट नेटवर्किंग। ये तो हम सिस्टम का न्याय नहीं कर रहे हैं, सिस्टम के साथ न्याय नहीं कर रहे। सिस्टम तो ये कहता है कि जो भी आपके नीचे, आप किसी भी लेवल पे है, आप चाहे वाइटल पिन लेवल पे है, चाहे आप रॉयल्टी पे है, चाहे आप टेक्निकल पे है, चाहे आप लीडरशिप पे, किसी भी लेवल पे हैं, आपके नीचे जितनी भी ज्वाइनिंग आती है उनको आपको संपर्क में लाना है और उनको वैसा बनाना है जैसा सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। तो सही नेटवर्क बनाने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको देना चाहता हूँ आज। कंपनी रॉयल्टी और टेक्निकल को सारी रिपोर्ट शो करती है कि आपकी टीम में कितनी कितनी ज्वाइनिंग आ रही है, कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट मिलती है आपको, ऑनलाइन रिपोर्ट मिलती है। अभी ज्वाइनिंग होगी, 5 मिनट बाद आपको दिखेगी। वो रिपोर्ट देखना सीखे, जितने भी रॉयल्टी एंड अबव साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, और उस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं नोट डाउन करें कि मेरी आज ये ज्वाइनिंग हुई है, कल ये ज्वाइनिंग हो रही, नीचे कहीं कहीं किसके द्वारा हो रही है, वो सब आपको जानकारी मिलती है उसमें। मैं ये चाहता हूं कि ज्वाइनिंग होने के शुरुआती 3 दिन, ज्वाइनिंग होने के शुरुआती 3 दिन तक नए लोगों से कम 2 बार फॉलो अप होना चाहिए, दिन में 2 बार। आप इतने सक्षम हो कि आराम से ये चीज कर सकते हो। बगीचा लगाना और नेटवर्क चलाना एक ही थ्योरी है। बगीचे में जब हम पौधे लगाते हैं ना नए, तो बहुत पानी देना पड़ता है शुरू शुरू में, क्योंकि अभी जड़ें मजबूत नहीं हुई, अभी पकड़ा नहीं है। तो नया ज्वाइन हुआ ना आदमी, अभी पकड़ नहीं आई उसको, वो थोड़ी आरसीएम से इतना प्रेरित हो गया कि बस आप जोड़ के छोड़ दो तो वो कर लेगा। नो, ये तो सिद्धांत ही नहीं है। सिद्धांत ये है, आपके पास अगर सतीश पंडित जी की शुरुआती 7 दिन कैसेट सीडी का कोई मैटर हो तो आप प्लीज उसको रोज सुनिए, जब तक कि आपकी हैबिट में वो चीज अच्छी तरह से नहीं घुस जाए। और अभी मैं फॉर्मूला दे रहा हूं सिंपल आपको। नई ज्वाइनिंग के शुरुआती 3 दिन में कम से कम प्रतिदिन 2 फॉलोअप होने चाहिए, कैसे भी हो, जो भी व्यवस्था आपसे बैठ पाए। टेलीफोन से कर सकते हो, उनके घर पे जा सकते हो, उनको बुला सकते हो, उनको वंडरवर्ल्ड विजिट करा सकते हो, उनको अप्लायंस से मिला सकते हो, जो भी सिस्टम आपसे जो अच्छी तरह से मैनेज होता है, आप खुद के माध्यम से, आपके डाउनलाइन के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, प्रपोजर के माध्यम से पूरी व्यवस्था है भैया। इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा सिस्टम, ये है काहे के लिए? अगर मेरी बात पे आप गौर करेंगे तो आप आज अगर संकल्प लीजिए कि आज के बाद हमारी टीम में जो भी ज्वाइनिंग आएगी, एक को भी मैं बैठने दूंगा, सबको एक्टिव करके रहूंगा। थोड़े अच्छे संकल्प लीजिए, थोड़ा न्याय कीजिए व्यवस्था के साथ, और थोड़ा आज सिस्टेमेटिक वर्किंग करने का संकल्प कीजिए। हमारा हर मिनट मिनट कीमती है, हमें हर मिनट मिनट पे वो चीजें हमारे सिस्टम में एडॉप्ट करनी चाहिए, और हमें क्या बदलना है उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। केवल मिलना, बातें कर लेना, चले जाना नहीं, हमें क्या बदलाव लाने हैं और कैसे सिस्टम को मजबूत बनाना है। शुरुआती 3 दिन 2 फॉलोअप, उसके अगले 3 दिन कम से कम 1 फॉलोअप, और उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने फॉलोअप करके। पर किसी भी साथी को
ऐसे तो आप रोज ही जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, छोड़ते रहो, जोड़ते रहो, छोड़ते रहो, जोड़ते रहो, छोड़ते रहो, जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। इतनी मेहनत करने की नहीं है। स्मार्ट वर्क कीजिए, सिस्टमेटिक वर्क आप सब कर सकते हो। थोड़ा मनोविज्ञान चेंज करना है। आप सोच रहे होंगे 3 पहिए तो हो गए, अब चौथा पहिया क्या आता है? प्रोडक्ट भी यूज हो गया अच्छी तरह से, सेलिंग भी अच्छी तरह से होगी, नेटवर्किंग भी अच्छी तरह से होगी, तो अब तो सब कुछ हो गया। अब तो रॉयल्टियां भी आ गई, टेक्निकल भी आ जाएगी, डायमंड भी बन जाएंगे इन्हीं से। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पहिया है एक, वो है लीडरशिप। अब जो रॉयल्टी की पिनें दी जाती है, लीडरशिप की पिनें दी, टेक्निकल की पिनें दी जाती है, ये आपको एक संदेश होता है सिस्टम का कि आपको थोड़ी जिम्मेदारियां लेनी है। और ये जो 3 पहिए, प्रोडक्ट, यूज, सेलिंग और नेटवर्किंग, इन 3 पहियों में जो इसको सिस्टम में मजबूती से पालन करवाना है। जो लोग प्रोडक्ट यूज करने में कहीं दिक्कत आ रही है उनको यूज करवाना है, जो सेलिंग में यूज दिक्कत आ रही है उनको सेलिंग मोड में लाना है, किसी की डिस्प्ले वॉल नहीं खुल पा रही, डिस्प्ले वॉल खुलवाना है, किसी का स्टार डायमंड क्लब नहीं हो रहा, स्टार डायमंड क्लब करवाना है, उनसे मिलना है, उनको सिखाना है। आपको केवल अपना ही नहीं करना, लीडरशिप मतलब होता है आपको अपनी टीम का भी करवाना। अभी मैं तो कह के चला जाऊंगा, आप भी चले जाओगे, पर लीडर्स का काम होता है ये आज जो भी बातें हो रही है उनको लगातार याद रखे, उनको सिस्टम को मजबूत बनाते हुए इन बातों को लागू करना। यही तो पूरा सिस्टम आ गया ना सब कुछ। तो आज जो लीडर नहीं है वो भी कल तो लीडर बनने वाले हैं। तो ये भी चौथा पहिया भी सबके लिए। अब कौन से पहिए में हवा कम रखोगे? आपको 4 में से 1 में कम हवा रखनी हो तो किस में रखोगे? किसी में हवा कम नहीं रख सकते। चारों को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना है, मैनेज करना है। और बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। कुछ कठिन बताया क्या मैंने? कठिन हमने मान रखा है, ये हमारी मान्यता हो गई है। तो बहुत इजी, सब कुछ इजी है। सिस्टमेटिक वर्किंग चाहिए, डिसिप्लिन वर्किंग चाहिए, फोकस चाहिए। तो आज कुछ निर्णय लेके आप यहाँ से जाएंगे। तो लोग बोलते हैं ना कि टारगेट मंथ होता है तो ज्यादा बिजनेस आ जाता है, उसके अगले महीने बिजनेस कम हो जाता है। मंथ में क्या किसी पहिए में ज्यादा हवा भर देते हो, इसलिए ये जुगाड़ करने की कुछ जरूरत नहीं है। फिर चारों बातों को पूरा अच्छी तरह से फॉलो करो तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको कभी कोई टारगेट मंथ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। कभी आपको पिन के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो आपकी टीम होगी, आपकी टीम में ढेर सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, रोज वो एक्टिव हो रहे हैं, स्टार डायमंड क्लब कर रहे हैं, डिस्प्ले वॉल खोल रहे हैं। क्या सारी पिन आएगी, धड़ाधड़ पिन आएगी, हर महीने पिन आएगी, सोचना ही नहीं पड़ेगा पिन। सोचना पड़ेगा क्या? और ऐसा काम ही क्यों करना कि सोचना पड़े? ऐसा काम क्यों करना जो सोचना पड़े? ऐसा काम करो जिसमें मजे से काम करते रहो और मस्त रहो। कौन सा टारगेट मंथ आ रहा है, कौन सी पिन पिन आती रहेगी, अपने आप आएगी। और सिस्टम से काम करोगे तो पता नहीं कब आपकी पिन बदल जाएगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा।